नमस्कार दोस्तों, फार्मा की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है सभी लोगों का। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में आपको बताया था, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की पूरी लंबी सी क्लासिफिकेशन थी। उसमें मैंने कहा था आपको कि मैं एक एक करके सबके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो बेसिकली जो आज हमारी क्लास होगी वो सल्फोनामाइड, क्विनोलोन्स और कोट्राइमोक्सोजोल के ऊपर रहेगी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपका सल्फोनामाइड। देख ले, बेसिकली सल्फोनामाइड एक तरीके से एंटी माइक्रोबियल ही होते हैं, तो जो जिनका इफेक्ट जो होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, आप देखेंगे। सबसे पहला आता है शॉर्ट एक्टिंग, जिनका एक्शन 4 से 8 घंटे तक रहता है, उसमें आता है आपका सल्फा डायाजीन। दूसरा आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, 8 से 12 घंटे तक जिनकी अवधि रहती है, उसमें आता है सल्फा मिथोक्सएजोल। दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा सल्फा मिथोक्सएजोल और ट्राइमिथोपिरिम दोनों मिला के उसको कोट्राइमोक्सोजोल भी कहा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरा आता है आपका लॉन्ग एक्टिंग, जो कि 7 दिनों तक रह सकते हैं, जिसमें आता है सल्फा डॉक्सिन, सल्फा मिथोपायराजीन। उसके बाद आपका आता है जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया सल्फोनामाइड, लाइक जैसे आई कंजक्टिवाइटिस में आपका सल्फा एसिटामाइड सोडियम यूज़ होता है। मैफिनाइड और सिल्वर सल्फाडाइजिन, ये दोनों जो यूज़ होते हैं वो आते हैं बर्न्स कंडीशन में, जले हुए कंडीशन में यूज होते हैं। और सल्फासेलाजीन, ओलसेलाजीन, मीसेलाजीन, ये सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस में। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी हम डिटेल में बताऊंगा मैं अगली क्लास में। उसके बाद दोस्तों, जो सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो ग्रुप ऊपर होता है और ये सल्फर ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो इसके इफेक्ट होता है बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए ही एक्टिव होते हैं जो हमारे सल्फोनामाइड होते हैं। दोस्तों, इसका एक बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। दोस्तों, जैसे जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, फॉलिक एसिड सिंथेसिस करते हैं। फॉलिक एसिड सिंथेसिस करते हैं और पावा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो है उसका ये कंस्टिट्यूएंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जो पावा है, पावा से पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो इस पे वाला एंजाइम एक्ट करता है डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, ये क्या करवाता है, ये बनाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। तो यहाँ पर सल्फोनामाइड क्या करते हैं, बेसिकली इसको इनहिबिट करते हैं ताकि ये ना बन पाए। ये नहीं बनेगा तो फोलिक एसिड नहीं बनेगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होगा। और इसके बाद का जो ट्राइमिथोपिरिम है वो क्या करता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता है आरएनए प्रोटीन्स में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें मैं एक बात इसमें थोड़ा पीछे उसमें रह गई थी। जो सल्फोनामाइड होते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट होते हैं सल्फेनिल अमाइड से। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है पैरा अमीनो बेंजोइक सल्फोनामाइड, ऐसे कह सकते हैं उसको। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं दोस्तों इसमें कि ये जो होते हैं सल्फोनामाइड वो पस में इनअफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि पाबा है, पाबा में तो वो रिच रहेगा तो उसके एक्टिव काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। और ये प्यूरिन्स में है और थायमिडिन, इनमें ये प्रेजेंस होता है। कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। और जो मेमिलियन सेल होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं करते फोलिक एसिड के, फिर हम लेके, आप सोच रहे होंगे फिर हम लेते कैसे, ये डाइट के द्वारा लिया जाता है फोलिक एसिड। और इसमें होता है क्या, इसलिए जो सल्फोनामाइड है वो हमारे इसमें भी इनएक्टिव होते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसकी फार्माकोकाइनेटिक देखते हैं सल्फोनामाइड की। इसमें बेसिकली ये जो है वेल एब्जॉर्ब होते हैं गट से, मतलब जो आहार नाल होता है उससे वेल एब्जॉर्ब होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होते हैं, मेनली अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है उससे बाउंड होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सारे टिश्यूज़ में इंक्लूडिंग CSF में। उसके बाद ये जो है प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। मेटाबोलाइज होते हैं लीवर में, कौन से प्रोसेस से, एसिटाइलेशन से। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट जो होता है उसमें क्रिस्टेलूरिया होता है और हेमेटूरिया, और कई बार ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यूरिन ट्रैक्ट में, जिसको अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर। और दूसरा आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, स्किन रैशेस, इचिंग, एक्सोफोलेरेटिव रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं, मल्टीफॉर्मी भी हो सकते हैं। और एक मेनली जो डिजीज आती है वो होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ये कैरेक्टराइज होता है फीवर से, अरिदमिया मल्टीफॉर्मी से, और अल्सरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन भी हो सकता है इसमें। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हीमोलाइसिस भी हो सकता है। जो पेशेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशिएंसी के होते हैं उनमें ये बीमारी पाई जा सकती है, हीमोलाइसिस। एक हेपेटाइटिस भी बहुत रेयरली केसेस है, 0.01% ऐसा ही होता है। एक दोस्तों एक बीमारी आती है केडनिक टेरेस, एक बीमारी है ये, दरअसल उनको छोटे बच्चों में होती है, जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं। अगर उनमें सल्फोनामाइड दिया जाता है तो जो बिलीरुबिन का लेवल है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है प्लासेंटल बैरियर से, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके एक उसमें गैंगल में एक एक्युमुलेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं केडनिक टेरेस।
उसके बाद दोस्तों हम इसके यूजेस देखते हैं सल्फोनामाइड के। सल्फोनामाइड का आपको मैंने बताया था सल्फा सैलाजिन जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं 4 to 6 आवर्स के लिए। ये यूज़ होता है आईबीडी में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में होता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका यूज़ होता है। उसके बाद सिल्वर सल्फाडाइजीन और मेफेनाइड, इन दोनों का यूज़ होता है बर्न्स कंडीशन में, जले वाले में, आप देख सकते हैं, आपने यूज़ भी किया होगा। तीसरा आता है हमारा नो कार्डियोसिस, इसमें आता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं दोस्तों। मेनली जो सल्फोनामाइड है वो कॉम्बिनेशन में ही दिए जाते हैं। और चौथा आता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, या ये इसमें है सल्फाडाइजीन प्लस में पायरीमिथामिन, सल्फाडाइजीन के साथ इसमें यूज़ होता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था दोस्तों हमको ट्राइमेक्सोजोल के बारे में। इसमें रेशियो होता है 5:1, ये WHO ने निर्धारित किया है। इसमें क्या होता है सल्फामेथोक्साजोल 5 और ट्राइमेथोपिरिम। आपने सेप्ट्रान का नाम सुना होगा, सेप्ट्रान DS 800 मिलीग्राम 160 मिलीग्राम, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो कितना होता है 5:1। उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है वो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था सल्फोनामाइड में वो सिमिलर होता है। उसमें क्या था आपको मैंने बताया था सप्राडेटिव इफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं। उसमें जो सल्फोनामाइड थे वो क्या कर रहे थे, डाईहाइड्रोफोलेट एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे सल्फोनामाइड, और ये क्या करता है, ये रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, जिससे कि टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाता है। इसके बाद दोस्तों हम अगले पे चलते हैं, इसके यूजेस पे। जो इसके जो फार्माकोकाइनेटिक है कोल्ड्राइमेक्सोजोल की वो सेम है, और इसका जो अब आपके मैं यूजेस की बात कर रहा हूँ। यूटीआई में दोस्तों पहला आता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या करते हैं हम 800 मिलीग्राम सल्फामेथोक्साजोल प्लस 160 मिलीग्राम ट्राइमेथोपिरिम डबल थेरेपी के साथ देते हैं 2 बार 3 दिनों के लिए। सिस्टाइटिस वगैरह में यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा आपका आता है RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये दोनों में काम करता है, ऊपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ होता है, ओटिटिस मीडिया में भी यूज़ होता है, क्योंकि ये सारे जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉज करते हैं। जिस एग्जांपल बता रहा हूँ ये हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा वगैरह होते हैं उसमें। साइनोसाइटिस में भी यूज़ होता है इसका। उसके बाद आपका आता है कैनक्रोइड में बेसिकली ये कोट्राइमेक्सोजोल जो होता है 2 बार दिया जाता है 14 दिन तक। वैसे ये थर्ड चॉइस है, पहली और जो दूसरी चॉइस होती है वो सेफ्ट्रेक्सोन है, एजी है, क्योंकि दोस्तों ये सस्ती पड़ती है इसलिए ये थर्ड चॉइस है, बाकी दोनों दवाइयाँ महंगी आती हैं इसलिए। उसके बाद चौथा आता है आपको टाइफाइड में क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ ये भी दे सकते हैं हम लोग। उसके बाद पांचवा आता है न्यूमोसिस्टिस जीरो की, ये 1 डबल स्ट्रेंथ की टैबलेट 4 से 6 बार देनी पड़ती है पर डे, तो इसमें भी इफेक्टिव रहती है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है ये सीवियर निमोनिया कॉज कर, तो इसमें ये जो कॉज करते हैं वो जो सीवियर न्यूमोनिया कॉज करता है एड्स वाले पेशेंट में। और उसके बाद आपका आता है बैक्टीरियल डायरियाज में भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, जो कि कॉज करते हैं ई कोलाई के द्वारा होता है, एस्चिया कोलाई, शिगेला के द्वारा, सैल्मोनेला के द्वारा, तो इसके अगेंस्ट भी कोट्राइमेक्सोजोल बहुत ससेप्टिबल होते हैं। तो दोस्तों इसमें यूजेस हो गए, इसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एक आपके एडवर्स इफेक्ट भी हैं वो लगभग सिमिलर हैं उसकी तरह जो मैंने आपको सल्फोनामाइड में पढ़ाए हुए थे। तो दोस्तों मैंने आज जो शुरुआत में आपको लेक्चर में बोला था कि मैं आपको सल्फोनामाइड, कोट्राइमेक्सोजोल और क्विनोलोन्स के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ी लंबी हो जाती है इसलिए मैंने आपको आज 2 टॉपिक ही बता पाया, सल्फोनामाइड और कोट्राइमेक्सोजोल। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्विनोलोन्स के बारे में बताऊंगा। अब वो जल्दी वीडियो आपकी आ जाएगी। आप तब तक के लिए आपका बहुत, इसको देखते हुए आपके बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और भी बेल का आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।